सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। अब जरा दिल के कानों से करबला का हाल सुनिए। इमाम अली मकाम की शहादत हो गई। शहादत इमाम पाक के बाद इमाम पाक के कपड़े उतार लिए गए और इमाम पाक रदी अल्लाह ताला के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए गए। जालिमों ने घोड़े दौड़ाए, किसी ने अंगूठी छीनी, किसी ने अमामा शरीफ छीना, किसी ने तलवार निकाली। इसी तरीके से उन लुटेरों ने लूटा और लूटने के बाद फिर इमाम पाक रदी अल्लाह ताला के लाशे पर उन्होंने घोड़े दौड़ाए। किस दिल से बयां करे दास्ताने करबला, कहां से हिम्मत लाए करबला बयान करने के लिए। मेरे इमाम के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए और फिर उन जालिमों ने उस तरफ का रुख किया जिसको खैमे कहते हैं। बीबियों के खैमों को आग लगा दी। बीबियों के खैमों को जब आग लगी है, अल्लाह अकबर, बीबियां बाहर आ गई। जब बीबियां बाहर आ गई, अल्लाह अल्लाह, यजीदी खैमे का एक शख्स कहता है कि मैंने मैदान करबला में देखा कि जब खैमों को आग लग गई थी तो एक औरत थी जो आग पर चलती, कभी अंदर जाती कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती कभी बाहर आती। मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तू जलते हुए रास्ते से खैमों में जाती है, बाहर आती है। तो कहती है क्या करूं, अब कोई मर्द नहीं बचा। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है जो अंदर खैमे के अंदर है और बीमारी की वजह से चल नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं उसको उठा करके लाऊं। मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मेरे हुसैन की अमानत न जाए। उस बीबी ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और अपने कंधे पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को डाल करके लेकर के आग पे चलती हुई निकली। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब तेरी अज़मत को सलाम, ज़ैनब तेरी शौकत को सलाम, ज़ैनब तेरी इज्जत को सलाम, ज़ैनब तेरे अज़्म को सलाम, ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम। तूने ज़ैनुल आबिदीन को न बचाया, क़यामत तक के हुसैनी सैयदों को बचाया है। तूने इमामों की इमामत को बचाया है, तूने वलियों की विलायत को बचाया है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा लेकर के निकलती है। अल्लाह अकबर। खैमे जला दिए गए। नन्ही सी सकीना जब बाहर हुई, एक जालिम यजीदी खैमे से निकला और निकलने के बाद उसने सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के कानों की बालियां छीन ली। कानों में सोने की बालियां थी, ऐसी बालियां छीनी कि सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा के कानों से खून निकलने लगा। उस शहजादी ने कहा, हम अहले बैत हैं, हम नवासे रसूल हैं, रसूल की नवासियां हैं। तो अल्लाह अकबर, इतना सुनने के बाद भी उस जालिम ने चेहरे पे तमाचे मारना शुरू किए। सैयदा ज़ैनब दौड़ करके आती है, उसके हाथ से छीनती है, सीने से लगाती है। कहते हैं, जालिमों, तुम्हारे दिल पर मुहर लग गई। तुम आले मोहम्मद को नमाज में जिन पे दुरूद पढ़ा जाता है तुम उन पे हाथ उठा रहे हो, अब रह क्या गया है? अल्लाह अकबर। इसी में खैमे जले, अली असगर का खून झूला छीन लिया गया, लूट लिया गया। शोहदा की लाशों को मैदान में डाल दिया गया, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। ऐसे आलम के अंदर जो है वो रात हुई जिसको शाम गरीबा कहते हैं, 11वीं शबाई, वो तो और ही भयानक थी, वो तो और ही खतरनाक थी। उधर यजीदी कुत्ते जो है शादियाने बजा रहे थे और उधर वो अपनी खुशी और फतह का जश्न मना रहे थे, और इधर जो है आले मोहम्मद की, अल्लाह अकबर, वो सैयदजादियाँ शैदानियाँ जिनके सर के दुपट्टे भी छीन लिए गए थे और रेत पे उनको बिठा दिया गया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे गशी की कैफियत थी। जो है खुले आसमान के नीचे उनको बिठाया गया, उनकी चादरें छीन ली गई। जिनके सर के दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा था, जिनकी जूतियों को कभी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था, आज उनके दुपट्टे छीने गए हैं। अल्लाह अकबर। और वो खुले आसमान के नीचे है। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, बीबियों, आज अगर अपने दुपट्टे छीन लिए गए तो क्या हुआ? कल तक दुपट्टों से मुंह छुपाते थे, अब अपने बालों को चेहरे पे डाल करके अपने मुंह को छुपा लो, अपने चेहरों को छुपा लो। अल्लाह अकबर। ये रात है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक टूटा सा खंजर लेती है और टूटा खंजर लेकर के लाशों पे पहरा देती है और सैदानियों पे पहरा देती है, कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए। अल्लाह अकबर। इस तरह से भी तारीख में आया है, एक आने वाला घोड़सवार आता है और पर्दा नशीन, वो उसने अपने चेहरे पे पर्दा डाल रखा था। ज़ैनब ने खंजर टूटा हुआ उसकी तरफ कर दिया, कहा खबरदार आगे नहीं बढ़ना। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, वो आगे बढ़ा, कहा अब क्या लूटने आए हो?
हो। उसने चेहरे से नकाब उल्टा, वो कोई और नहीं थे, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा थे। सैयदा ज़ैनब लिपट गई, बाबा जब हुसैन शहीद हो रहे थे आप उस वक्त तो क्यों नहीं आए? जब अली अकबर का लाशा उठ रहा था उस वक्त आप क्यों नहीं आए? जब कासिम के सीने पर तीर मारे जा रहे थे उस वक्त आप क्यों नहीं आए? जिस वक्त अली असगर के हलक पर जानवरों वाला तीर चलाया जा रहा था उस वक्त आप क्यों नहीं आए? बाबा इस वक्त आप क्यों आए हैं? तो अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कहते, बेटी तुम्हारा इम्तिहान था, तेरे भैया हुसैन का इम्तिहान था। इम्तिहान में मदद नहीं की जाती बल्कि इम्तिहान में तो आजमाइश ली जाती है मेरी बेटी। इम्तिहान के वक्त मदद करना ये नाकामी की दलील है मेरी बेटी। मैं भी था, तेरे नाना भी थे, तेरी अम्मी भी थी, अंबिया की अरवाह भी मैदान करबला में थी, लेकिन मदद इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि तुम्हारा इम्तिहान हो रहा था। बेटी को तसल्ली दी, नजरों से गायब हो गए। उसके बाद मैं क्या अर्ज करूं, बड़ी लंबी दास्तान है। फिर उसके बाद वो रात, कहते हैं गमों की रात जल्दी नहीं कटती, गमों के बादल जल्दी नहीं छटते। ऐसे में खुदा खुदा करते करते वो रात छटी, और रात छटने के बाद जब 11वीं की सुबह आई तो नई कयामत लेकर के आई। सुबह को वो दरिंदे, वहशी यजीदी कुत्ते, उन लोगों ने फिर सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी, उनके छोटे बच्चों से बड़ों को बांध दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कई दिन के बीमार थे, आज चौथा दिन निकल आया था भूख और प्यास से, आपके गले के अंदर तोक डाल दिया, आपके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। आज जब लोग आले मोहम्मद के हाथ चूमते हैं तो मुझे एहसास होता है कि एक हाथ वो था दीन की खातिर जिसमें हथकड़ियां बांधी गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियां, गले में तोक। ऐसी हालत में ऊंटों की नंगी पीठ पे सैयदजादियों को बिठा दिया गया। उसकी नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दे दी गई। इमाम पाक खड़े होने की ताकत नहीं थी, जब चल नहीं पाते, गिर जाते तो एक चाबुक मारा जाता और चलने के लिए कहा जाता। चल न सकते थे, फिर आपको भी ऊंट की पीठ पे बिठा दिया गया और वो काफिला कूफा की तरफ रवाना हो गया। जब लाशों से गुजर कर सैयदा ज़ैनब चली तो चलते हुए सैयदा ज़ैनब ने भाई के लाशे को देखा, भतीजों के बेटों के लाशों को देखा, मदीने की तरफ रुक करके पुकारने लगी, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पर बेशुमार दुरूद और सलाम हो। आज आप अपने हुसैन को देखें जिसके लब चूमते थे, जिसके लिए सजदे तवील करते थे आका। आज आपका वो हुसैन मैदान करबला में बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। या रसूल अल्लाह, आप अपने हुसैन की खबर लीजिए। ये कहते हुए जब आप चली, अपने बेगाने सभी रो पड़े, काफिला चल पड़ा। लेकिन हैरत है, यहाँ समझने की बात है, जब कूफा की तरफ वो ले जाने लगे तो उन्होंने कूफा में ऐलान किया, कूफा में ऐलान ये किया कि एक काफिला आ रहा है। और वो काफिला कौन आ रहा है? उन जालिमों ने झूठ बोला, कहा कि कुछ ऐसे डाकू और लुटेरे थे जो रास्ते में बैठ करके काफिलों को लूट लेते थे। हमने उनके मर्दों को कत्ल कर दिया और उनकी औरतों को और बच्चों को कनीज बना करके ला रहे हैं और उनका तमाशा कूफा वालों को दिखाना है। तो इसलिए तुम सब औरतें अपनी घर की छतों पे चढ़ जाएं, मर्द रस्तों में और बाजारों में खड़े हो जाएं, उन्हें घुमाया जाएगा, फिराया जाएगा और तुम उनको देखना कि जो लुटेरे रस्ते में काफिले लूटते थे, हमने उनका अंजाम क्या किया। कूफा के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई कि हुकूमत ने कैसा काम किया कि जो लोग लूटते थे, लुटेरे थे, उनके बच्चों को और उनकी औरतों को कैदी बनाकर ला रहे हैं। जरा हम भी तो तमाशाई बने। याद रखना, यजीदी कभी भी आले मोहम्मद का तारुफ हकीकतन नहीं कराते, बल्कि लोगों को अलग अलग अंदाज से कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
जिस दिन आले मोहम्मद का तारुफ आले मोहम्मद के हवाले से होगा, उनको दुनिया कभी पूछेगी भी नहीं, उनको कभी घास भी नहीं डालेगी। इसीलिए हुसैन का तारुफ लुटेरे की हैसियत से कराया गया, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर क्या हुआ, मेरे मौला हुसैन को तो करबला के अंदर लाशा रखा हुआ है, इधर ये काफिला निकला और फिर औरतें आपस में बातें करती थी कि कौन आ रहा है। वो लुटेरे की औरतें आ रही है, लुटेरों की औरतें आ रही है जो काफिले लूटते थे, लोगों का माल छीन लेते थे, उनकी औरतें और बच्चों को लाया जा रहा है। औरतें छत पे चढ़ी, लेकिन एक औरत ऐसी भी थी कि उसने कहा कि लुटेरे तो लुटेरे होते हैं। वो अपने नतीजे को पहुंच गए, लेकिन बात इतनी है कि उनके बच्चे और उनकी औरतें जो कैदी बन करके आ रहे हैं, आखिर कैदी तो कैदी होता है। मैंने इमाम हुसैन से सुना है, मैंने अली मुर्तजा से सुना है, इमाम हसन पाक से सुना है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की खुशी चाहते हो तो कैदियों को सदका दिया करो। जब कैदियों को सदका देंगे, क्योंकि कैदियों पे कोई रहम नहीं करता, तो कैदियों को खाना खिलाओगे, सदका दोगे तो अल्लाह तुमसे खुश होगा। उस वक्त तो तुम्हारी दुआएं कबूल होगी, तुम्हारी मुसीबतें टलेगी। इस तरीके से उस औरत ने कहा, उन कैदियों के आने से पहले हम रोटियां पका लें और उनके बच्चों को चुपके से फौजियों से छुपा करके वो रोटियां सदका कर दे ताकि वो बच्चे खा लें। उसने रोटियां पकाई, उसके साथ की औरतें छत पर चढ़ गई। औरतें छत पे चढ़ के इंतजार करने लगी कि वो कौन लुटेरों की औरतें और बच्चे आ रहे हैं। जैसे ये काफिला कूफा के अंदर दाखिल हुआ, खवातीन ने अपने चेहरे पर बाल डाल रखे थे, इसलिए औरतें उनको पहचान नहीं पा रही थी। छोटे छोटे बच्चे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और उसके बाद ऊंटों की नंगी पीठ पे लादे गए हैं। ऐसे के अंदर वो औरतें जो छतों पर थी, ऊंटों से बहुत आसानी के साथ छत का जो है वो कुर्बत हो सकती थी, उन औरतों ने सदका करते हुए जो है रोटियां फेंकना शुरू की। जैसे ही रोटियां सैयदा सकीना के दामन में गिरी, सैयदा सकीना के दामन में गिरी, सकीना को और सैयदा ज़ैनब को एक साथ बांधा गया था। बच्चे और बड़ों को इसलिए एक साथ बांधा गया था कि बच्चों के कद की वजह से बड़े को झुकना पड़ेगा और बड़ा उठेगा तो बच्चे को तकलीफ होगी। इस तकलीफ के साथ बांधा गया था। 4 दिन की भूखी सकीना, 7 साल की मेरे नबी के घर की वो बेटी, जब उनकी गोद में सदके की रोटी पड़ी तो सकीना ने रो के कहा, फूफी क्या आले मोहम्मद पे सदका हलाल हो गया? क्या आले मोहम्मद पे सदका हलाल हो गया? सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी। कहा, फूफी ये हमें सदका देते हैं, ये हमें सदका दे रहे हैं, इन्हें कहो ये हमें सदका क्यों दे रहे हैं? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, और तो तुम सदका क्यों दे रहे हो हमें? तो एक औरत ने कहा, हमने आले मोहम्मद से सुना है, अली हसन और हुसैन से सुना है, जब वो कूफा में रहते थे हम उनकी बारगाह में खैरात लेने जाते थे कि अगर खुदा की खुशी और दुआ की कबूलियत चाहते हो, खुदा की रजा और दुआ की कबूलियत चाहते हो तो कैदियों को सदका दिया करो। हम इसलिए कैदियों को सदका दे रहे हैं कि अल्लाह इसकी बरकत से मेरे हुसैन की बलाएं टाल दे, आले मोहम्मद की बलाएं टाल दे और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हुसैन के उनके बाबा की तरगीब पर हम तुम्हें सदका दे रहे हैं। ऐ कैदियों, सदका खाओ और आले मोहम्मद पर रहमत के लिए दुआ करो, उनकी खैर के लिए दुआ करो। इतना सुनकर ज़ैनब का कलेजा मुंह को आया, अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू आने लगे। ज़ैनब ने कहा, ऐ बीबियों, जिन हुसैन के कहने पे तुम सदका दे रहे हो ये उसी हुसैन की बेटी सकीना है। हम सैयदों पे सदका लेना हराम है, हम सदके पे नहीं पला करते, ये हुसैन की बेटी है। इतना सुनने के बाद चीख निकल गई औरतों की, ये हुसैन इब्ने अली की बेटी सकीना है। कहा, मुझे पहचानो, मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूँ। अल्लाह अकबर, एक कोहराम बपा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ उसके लिए वक्त नहीं, इन्हीं आंसुओं की सौगात में आइए हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया है, सब अपनी जगह बैठे रहें और आइए अब दुआ कर लें। इसलिए कि जब आले मोहम्मद की बात
हो तो दुआ कबूल होती है। उसके बाद की दास्तान भी बड़ी तवील है, कल के प्रोग्राम में वो बयान करना था, लेकिन हमें कल किसी वजह से परमिशन नहीं मिला है, इसलिए कल का प्रोग्राम हमें मजबूरन कैंसिल करना पड़ रहा है। इसलिए हम आज की महफिल को इसी वक्त खत्म करते हैं, ये कहते हुए जिंदगियां खत्म होगी, इंशाअल्लाह कभी करबला खत्म नहीं होगा। अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, आपकी नस्लों को जिंदगी दे, अल्लाह मुझे भी जिंदगी दे। हम हर साल दास्तान करबला दोहराते रहेंगे, बयान करते रहेंगे, आले मोहम्मद की बरकतें हासिल करते रहेंगे। सुन्नियों, आज अहद करो, नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज बचाई है हुसैन ने, चेहरों पे दाढ़ियां रखेंगे, औरतें पर्दों की पाबंदी करेगी, शरीयत मुतहरा पर अमल करेंगे। मेरी गुजारिश है, मेरी कौम के जवान, जिस इमाम अली मकाम ने मिशन के लिए जान दी थी, मेरे जवान सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो, अपने मामले को, अपनी निस्बतों को सुन्नी दावत इस्लामी से मजबूत करें, सुन्नी दावत इस्लामी के करीब आए, इस तहरीक के रुकन बने, ताकि मिशन हुसैन को हम घर घर आम कर सकें।